आज हम साइकोलॉजी के MCQs करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जसलीन इज हाई ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैन मैनिपुलेट सिंबल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. She is also high on the ability to understand one's own feelings, motives and desires. Which of the following intelligences are displayed by Jasleen? इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वो सिंबल्स को मैनिपुलेट कर रही है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ये है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. और क्योंकि वो अपनी खुद की फीलिंग्स मोटिव्स समझ पा रही है, ये है इंट्रापर्सनल. तो आंसर होगा डी. नेक्स्ट, रायन बिलीव्स दैट ही इज़ वेरी गुड एट फुटबॉल. Therefore, he has a high dash as far as sports is concerned. इसका आंसर होगा ए, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम होता है हमारे खुद का वैल्यू जजमेंट, हमारे खुद की कैपेबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस, दैट इज़ सेल्फ एस्टीम. और क्योंकि रायन बिलीव करता है कि वो बहुत अच्छा है फुटबॉल पे, वो कॉन्फिडेंस है, उसको कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज़ पे, इसलिए आंसर है ए. अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट, पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ. इसका आंसर है बी, response of an individual to the environment. Next, which of the following would humanist psychologists not use to explain an individual's behavior? इसका आंसर होगा D, that is balance among three competing forces. ये हमारा साइकोडायनामिक थ्योरी में आता है. Three competing forces, that is id, ego and super ego. Which of the following are the dimensions of stress? स्ट्रेस के डायमेंशन होते हैं इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी. दैट इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3. इमरान फील्स डिसअपॉइंटेड व्हेन ही इज नॉट एबल टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, लीडिंग हिम टू पुश हिमसेल्फ टू अचीव अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स. आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस स्ट्रेस. इसका आंसर होगा डी, इंटरनल प्रेशर. इमरान खुद को एक परफेक्शनिस्ट के वे में लेके जा रहा है. वो हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा रिसोर्स डिमांडिंग होता है. इंटरनल प्रेशर के अंदर आता है. ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन डी. सोनाली वॉज क्वेश्चन बाय अ सीनियर when her performance started to decline. She admitted that she was not eating regularly and her sleep was disturbed. Moreover, she could not concentrate on work and felt overburdened. Identify the effects of stress being indicated here. इसमें हम देखते हैं कि वो उसका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं हो रहा और वो अच्छे से खाना नहीं खा रही. दिस इज़ बिहेवियरल इफेक्ट. और क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही अपने काम पे, इट इज़ ऑल्सो कॉग्निटिव इफेक्ट्स. इसका आंसर होगा 2 और 3, दैट इज ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द मिडल एजेस? मिडल एजेस में डेमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन की बात होती थी कि भूत प्रेत कोई आया, उसकी वजह से डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन की बात करते थे हम. तो ऑप्शन 1 ठीक है. सेकेंड, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मिडल एजेस का कॉन्सेप्ट है. आंसर इज बी, 1 and 2. While paying bills, Sanjana was suddenly overwhelmed by anxiety. Her heart pounded, she felt like she couldn't breathe and she became dizzy. This was most likely to be. ये सिम्टम्स है एक पैनिक अटैक के. आंसर है ऑप्शन ए. Brijesh, an accountant, went on a work trip and never returned home. Years later, he was found by a friend in another city where he was working as a laborer. He was living with a new identity and had no memory of his past. Brijesh's symptoms are indicative of. ये एग्जाम्पल है डिसोसिएटिव फूगे का, जिसमें कोई आदमी एक रैंडम ट्रिप पे चले जाएगा और दूसरी जगह पे जाके वो एक न्यू आइडेंटिटी ले लेता है और एक न्यू लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है अपनी पुरानी लाइफ की मेमोरीज भूल के. अब एक असर्शन और रीजन क्वेश्चन आया. असर्शन है, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ 2 म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एट द सेम टाइम विल लीड टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स इनहिबिटिंग द वीकर वन. ए करेक्ट है. सेकंड देखते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन is a procedure where the client learns to behave in a certain way by observing the behavior of the therapist. रीज़न हमारा गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, assertion is true but reason is false. Amit throws temper tantrums every time he goes to the market with his parents. He insists that they buy him a new toy every time. Identify the most suitable behavioral technique for modifying this unwanted behavior. इसका आंसर होगा सी, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट. इसके अंदर हम जब भी वो टेम्पर टैंट्रम्स करेगा तब हम उसे टॉय नहीं दिलाएंगे, लेकिन जब वो अच्छे से बिहेव करेगा, टेम्पर टैंट्रम्स नहीं दिखाएगा, तब हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे टॉय दिला के. व्हाट इज़ द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट इन कॉग्निटिव थेरेपी? कॉग्निटिव थेरेपी में हम जो इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स होते हैं उनको रैशनल वन में कन्वर्ट करते हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन सी.
Assertion, we assign causes to the behavior shown in specific social situations. This process is called attribution. Option A correct है. We are also interested in why people behave in the ways they do. Therefore, we assign a cause to the behavior. Reason भी true है, दोनों ही ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसलिए हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे. Anna, the head girl of a school, gives more opportunities to the members of the red house than those of blue or green house. This is because she feels that they are less capable. She even ignores the advice of her teachers to give equal opportunities to all the houses. Which strategy will help in handling this prejudice? इसका आंसर है ऑप्शन बी, increasing her interaction with the members of all the houses. Next, which one of the following is a feature of an attitude? Attitude का एक फीचर होता है centrality, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. A working group was formed to organize the annual sports competition in a school at a particular stage. There was a lot of conflict in the group. Identify the stage and stage that is likely to follow it. अभी ग्रुप के अंदर बहुत सारा इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है. यह है स्टॉर्मिंग स्टेज और स्टॉर्मिंग स्टेज के बाद आता है नॉर्मिंग स्टेज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. Assertion, situation and circumstances in which one is placed influence one's behavior. ये करेक्ट है, ये सिचुएशनिज्म का टॉपिक है. सेकेंड रीजन दिया हुआ है, द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस आर सो पावरफुल दैट इंडिविजुअल्स विद सिमिलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वे. रीजन गलत है, रीजन होना चाहिए था कि द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस आर सो पावरफुल दैट इंडिविजुअल विद डिसिमिलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वे. इसका आंसर होगा assertion is true but reason is false, that is C. Next, dash is the exceptional ability to show superior performance in a wide variety of areas. अगर हम एक small variety of areas की बात कर रहे होते that would be talent, लेकिन यहाँ पे दिया है कि एक wide variety of areas में वो exceptional है, तो ये होगा giftedness. Aarti lacks patience, exhibits high motivation, feels burdened with the work and always seems to be in a hurry. She needs to take care of herself as such. पीपल आर प्रोन टू डिजीजेज लाइक. आरती जो है वो टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर आएगी और टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों को कॉर्नरी हार्ट डिजीज का रिस्क होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. दिशा जस्ट फाउंड अ गोल्ड ब्रेसलेट इनसाइड अ मूवी थिएटर. विच पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी विल अर्ज हर टू डिपॉजिट इट इन द मैनेजर्स ऑफिस. गोल्ड ब्रेसलेट को ऑफिस में डिपॉजिट करना ये एक मॉरली करेक्ट चीज़ होगी और हमारा मॉरल डायमेंशन जो होता है वो सुपर ईगो कंट्रोल करता है, तो आंसर है सी. इफ अ पर्सन हैज द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, ही शी इज सेड टू हैव. ये हॉवर्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. वो दूसरों की फीलिंग्स और मोटिव समझ पा रही है, तो ये होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑप्शन ए. Next, Nishant feels very strongly that everyone should love him and he should be selected to represent the school in all competitions. When this does not happen, he feels miserable and is unable to concentrate. Which form of therapy would be the most suitable for him to overcome this problem? इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि निशांत का जो थॉट है वो इरेशनल है, उसके अंदर एक शुड और ऑट टू कॉम्पोनेंट है. ये कॉग्निटिव थेरेपी से ठीक होगा. The craze for thinness valued by models and actors resulting in refusal to eat and loss of appetite. ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, that is option B. In which defense mechanism people refuse to accept the truth or reality? इसका आंसर होगा D, denial. The state of emotional, physical and mental exhaustion is known as burnout, option B. Dash was developed by Morgan and Murray. मॉर्गन एंड मुरे ने थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, दैट इज TAT, डेवलप किया था. ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है. रीइंफोर्समेंट्स डैश बिहेवियर वेस्ट पनिशमेंट्स डैश बिहेवियर. जब आपको रीइंफोर्स मिलती है तो आपका वो बिहेवियर ज़्यादा होने लग जाता है, जबकि अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो वो बिहेवियर कम होने लग जाता है. तो इसका आंसर होगा बी, रीइंफोर्समेंट्स स्ट्रेंथन जबकि पनिशमेंट्स वीकन. ये होगा स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप के अंदर एक ग्रुप के लिए हमारे पास एक कुछ ऑलरेडी स्टीरियोटाइप में एक ग्रुप के लिए हमारे माइंड में कुछ थॉट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं. इनको डैश इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. डैश इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द डैश इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप. इसका आंसर होगा डी, स्टीरियोटाइप.